भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में न उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारे तो स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायी अतीत मिल जाएंगे। राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपराजिता धर्म सागर में। आप सभी को विजया एकादशी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक मास मुझे सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका मुझे सबसे प्रिय है। और सभी दिनों में पवित्र एकादशी का दिन मुझे सबसे प्रिय है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य को देने वाली है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी होती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 6 मार्च को सुबह 6:31 से शुरू होकर 7 मार्च को 4:14 तक रहेगी। 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से वग्दालभ्य मुनि की आज्ञा अनुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र जी की विजय हुई। स्कंद पुराण में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत का पालन करने से निस्संदेह विजय की प्राप्ति होती है तथा साथ ही इस व्रत का पालन करने से अनुषंगिक फल से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, हे देवश्रेष्ठ, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाएं। नारद जी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, ये प्राचीन व्रत बड़ा पवित्र तथा पापनाशी है। सच तो यह है कि यह व्रत अपने नाम के अनुसार व्रत के पालनकारी को विजय दिलाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता जी के साथ वन को गए, तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहां पर राक्षस राज रावण परम तपस्विनी सीता देवी का अपहरण करके ले गया। सीता जी के विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत विरह और व्याकुल हो उठे और वन वन में सीता जी की खोज करने लगे। इसी प्रकार मरणोमुखी पक्षीराज जटायु का भगवान रामचंद्र जी से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना प्रभु श्री राम को सुनाई तथा सीता हरण की सारी घटना बताकर भगवान श्री राम जी की कृपा प्राप्त कर जटायु ने शरीर त्याग दिया और स्वर्ग लोक चले गए। इसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहां उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी की मदद करने के उद्देश्य से सारी वानर सेना को इकट्ठा किया तथा माता सीता का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उसमें से हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देश अनुसार समुद्र को लांघकर लंका गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की।
जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान श्री राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में अंगूठी समर्पित की। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और भगवान श्री राम जी को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी से सारी घटना को सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव जी के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय किया और विशाल वानर सेना को लेकर श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ सागर तट पर पहुँचे। तब वहाँ वे अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं, तिमिंगल व मगरमच्छों से पूर्ण इस भयंकर विशाल समुद्र को हम किस तरह पार करें। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम राघवेंद्र, इस द्वीप पर वक्दालभ्य नामक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं। अतः आप उन्हीं महामना महर्षि से समुद्र पार करने का उपाय पूछें। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए तथा वहां जाकर उन्होंने बड़े आदर के साथ महर्षि को प्रणाम किया। वक्दालभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान राम का दर्शन करते ही वे जान गए कि ये तो साक्षात नारायण हैं। रावण आदि अधर्मी राक्षसों का वध कर और धर्म की स्थापना हेतु नारायण ने ही मृत्युलोक में जन्म लिया है। तब भी औपचारिकतावश ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, मेरी कुटिया में आपका शुभागमन किस प्रकार हुआ? मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? प्रभु आदेश दीजिए। ऋषि की बात सुनकर भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। लेकिन इस दुष्पार समुद्र को मैं कैसे पार करूँ? उसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताइए। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर वक्दालभ्य ऋषि बोले, भगवान, मैं आपको सभी व्रतों में एक उत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ, जिसका पालन करने से आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी तथा लंका पर विजय प्राप्त करके आप विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति की स्थापना करेंगे। आप उस व्रत को बड़े श्रद्धा से पालन कीजिएगा। वह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको निश्चय ही विजय की प्राप्ति होगी। हे राघवेंद्र, दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़े में पानी भरकर रखें। उस पर आम के पत्ते सजा दें। इसके बाद सुंदर एवं पवित्र स्थान पर एक वेदी बनाएं। 7 प्रकार के अनाज रखकर एक कलश को उस वेदी पर रखें तथा उस कलश के ऊपर सोने से बनी भगवान नारायण की प्रतिमा की स्थापना करें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण का पूजन करें और सारा दिन व सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण का जाप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर कलश की यथाविधि पूजा करके किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन आदि द्रव्यों के साथ इस कलश को दान में दें। इससे आपको अवश्य ही विजय लाभ होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वक्दालभ्य के निर्देशानुसार एकादशी के व्रत का पालन किया और उसके फल स्वरूप लंका पर विजय पाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय को प्राप्त कर सकता है। यह व्रत विजय दिलाने के साथ साथ व्रतकारी के सभी पापों को नष्ट कर देता है।
इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की महिमा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। एकादशी से एक दिन पूर्व एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य रखें। सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पंच पल्लव कलश में रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी आदि से श्री हरि का पूजन करें। उपवास के साथ साथ भगवान कथा का पाठ व श्रवण करें। रात्रि में श्री हरि के नाम का ही भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं व कलश को दान कर दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उनकी धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो जाए और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी को अवश्य पूजा में शामिल करें। भगवान की व्रत कथा का श्रवण और रात्रि में हरि भजन करते हुए उनसे अपने दुखों को नाश करने की प्रार्थना करें। रात्रि जागरण का पुण्य फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। व्रत धारण करने के लिए एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में विजय प्राप्त कर सकता है। विजया एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं, संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का ही सेवन न करें। जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो फलाहार करके जल पी सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी व्रत को न करें। चावल न बनाएं और न ही खाएं। किसी भी तरह का झूठ न बोलें, हिंसा न करें। मन, वचन और कर्म से किसी को परेशान न करें। किसी भी तरह का नशा न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हुआ हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत करके उसकी जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही आत्मबल बढ़ता है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि, मनोवांछित फलों की प्राप्ति और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि किन प्रकार के विशेष उपायों से आप विजया एकादशी के दिन भगवान हरि नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विजया एकादशी के दिन पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, रोली, चंदन, केला, फल, पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पान, सुपारी, हल्दी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अगर लंबे समय से आपको किसी नौकरी की तलाश है तो नौकरी के लिए यह उपाय जरूर करें। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो विजया एकादशी के दिन कलश पर आम के पत्ते रखकर इस पर जौ से भरा पात्र रखें। फिर एक दीपक जलाएं और 11 फूल, 11 फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन करें। साथ ही नौकरी पाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। जल्द ही मनचाही नौकरी के योग बनेंगे। सुख समृद्धि के उपाय के अनुसार सुख समृद्धि की कामना के लिए विजया एकादशी के दिन पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। पूजा में तुलसी की पत्तियां अर्पित करते समय भगवान विष्णु के समक्ष अपने सारे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इससे नारायण प्रसन्न होंगे क्योंकि तुलसी उन्हें बेहद प्रिय है। यदि आपके मन में कोई विशेष कामना है तो
तो इस दिन प्रभु श्री राम और उनके परिवार का पूजन करें। साथ ही 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 अगरबत्ती, 11 दीपक, 11 खजूर और 11 बादाम चढ़ाएं। इससे विशेष कामना की पूर्ति अवश्य होगी। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।